इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को इंडियन ओशन के, जिसके अंदर जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। क्यों हिला डाला ना। मोदी का जंगी जुनून हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे मुहलिक हथियारों पर अंधाधुंध सरमाया लगा रही है। और इसकी जो रेंज है वो अगर बन जाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक या नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो मार कर सकेगा। क्योंकि ब्रह्मोस का ट्रेलर तो पाकिस्तान देख ही चुका है, लेकिन अब लाइन में है भारत का असली ब्रह्मास्त्र यानी अग्नि 6 मिसाइल। अब ये सारे के सारे जो एडवांस जो वेरिएंट है अग्नि सीरीज के, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। दुनिया के सबसे बड़े एग्रीमेंट, जी बिल्कुल दुनिया के बड़ी एग्रीमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने ये टेंडर जो है फ्रांस को दे दिया है कि वो 114 राफेल फ्रांस की कंपनी से खरीदेंगी। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ये बताया गया है और पाकिस्तान को भी ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि भारत एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान पर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और यूएस इंटेलिजेंस जो होती है ना उसकी बड़ी क्रेडिबल इन्फो होती है। अग्नि 6 मिसाइल की संभावित रेंज 9000 किलोमीटर बताई जाती है। हालांकि कुछ जानकार इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर तक भी बताते हैं। देखें वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। रेंज जब बढ़ाते हैं तो मैसेजेस टू चाइना, मैसेजेस टू यूएसए, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिटरेंस पोस्चर है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अब तक का सबसे घातक और खतरनाक हथियार बना लिया है, जिसका परीक्षण हिंद महासागर में करने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार ने 2 दिन यानी 20 और 21 अगस्त के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जिसके अनुसार 2 दिन हिंद महासागर में नो फ्लाई जोन रहेगा। नोटम के दायरे में 4795 किलोमीटर तक का समुद्री एरिया आएगा, जो उड़ीसा तट से हिंद महासागर तक फैला हुआ है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण होगा, लेकिन चर्चा है कि अग्नि सीरीज के 6ठे एडिशन की टेस्टिंग करके इसे भारतीय सशस्त्र बलों का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब इसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि भारत फिर से जंग की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए भारत राफेल से लेकर एक से बढ़कर एक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन, इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को इंडियन ओशन के, जिसके अंदर जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। अब ये जो सारी की सारी जो मूव है दैट कम्स इन अ वे किसमें, अब ये सारे के सारे जो एडवांस जो वेरिएंट है अग्नि सीरीज के, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। व्हाई वुड for attacking Pakistan, India needs 4,900 or 800 kilometer missile. So India does consider this, that yes, America is a potential target. अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन, जो कि ओडिशा की कोस्ट से लेके इंडियन ओशन के अंदर है, अब ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग यू मस्ट नो। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग समझने वाली है कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं, यू नो दिस इज दी, दे आर, वो कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं, जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक भी की हुई है, जिसमें एक आकाश प्राइम मिसाइल है जो उन्होंने जुलाई में किया था। अभी जो उन्होंने नोटम्स इशू किए हैं दैट इज फॉर द सेफ्टी और सिविलियन के लिए जी कि ये इस टाइम में ये होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो एडवांस सिस्टम जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसको अगर टेस्ट करने जा रहे हैं, या जो हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड। सो रिमेंबर, वंस यू गॉट अ रेंज दैट दिस इज अ रेंज, 4800-900 किलोमीटर की रेंज है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आइदर इट इज एन एडवांस सिस्टम है कोई भी,
अग्नि 6 हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेरिएंट हो सकता है। ठीक है जी। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है दैट इज पुशिंग के जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करे। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये जो आत्मनिर्भर है ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है, हमारे पास आए, कॉन्सिडर अस। मुझे ज्यादा वैसे ये भी लगता है कि इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड टू बी द डिफेंस एक्सपोर्टर देन फाइटिंग अ कंट्री दैट कैन फाइट वॉर्स। जंग लड़ना इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स, बट यस इंडिया अपना मिलिट्री हार्डवेयर बनाना चाहता है और उसके ऊपर काम करना चाहता है, और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहता है, चाइना के साथ दे वांट टू स्टे स्टेप बैक को रहना चाहते हैं। अब अग्नि हिंदुस्तान की सीरीज़ है, जैसे पाकिस्तान के शाहीन 1, 2, 3 हैं या बाबर एंड गौरीवर हैं। इस तरह जो लॉन्ग रेंज मिसल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसल्स जो हैं, उसमें अग्नि 6 अभी तक हिंदुस्तान ने उसका तजर्बा नहीं किया। अग्नि जो 5th है उसकी पता नहीं 5000 किलोमीटर के करीब रेंज है। अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11000 से 12000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी, और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ दिस प्रॉब्ली कहते हैं। जो 4800 मील तक के एरिया जो है उसको नोटिफाई किया गया है उड़ीसा के साहिल से, और इसकी जो रेंज है वो अगर बन जाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक के नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो मार कर सकेगा। हैविंग सेड दिस, नरेंद्र मोदी की स्पीच का तमाम तर फोकस जो है वो सुदर्शन चक्र या डिफेंस मैटर्स पे नहीं था। उनका प्रिंसिपल फोकस इकोनॉमिक्स पे था, डेवलपमेंट पे था। उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने फार्मर्स और अपने फिशरमैन और अपने ट्रेडर्स के मफाद पे किसी किस्म का हिंदुस्तान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हिंदुस्तान क्या, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की जान चली जाए, नरेंद्र मोदी कभी अपने किसानों पे, चूँकि हिंदुस्तान की आबादी उनके वोटर्स में सबसे ज़्यादा किसानों की है, उन्होंने कहा किसानों के इंटरेस्ट पे किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं हो सकता। उन्होंने सेल्फ जो रिलायंस है उसके ऊपर बहुत जोर दिया। उन्होंने ट्रेडर्स को, ताजरों को ये कहा कि अपनी दुकानों के बाहर लगा के रख दें कि हम लिख के रखते हैं, नोटिस लगा दें कि स्वदेशी माल हम बेचेंगे, हम फॉरेन गुड्स को नहीं बेचेंगे। ये वो नारा है जो मेरा ख्याल है कांग्रेस ने 1930s में महात्मा गांधी ने लगाया था, स्वदेशी। तो वो कहेंगे अपनी ही चीज़ें हमने बेचनी है। उसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि अक्टूबर में जनरल सेल्स टैक्स जो है उसे कम किया जाएगा ताकि कंजम्पशन में इजाफा हो सके। अमेरिका का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में इस वक्त जो खींचातानी चल रही है, ये उसके नतीजे में उनके काउंटर मैयर है। और ये पैगाम भी उन्होंने दिया है, और ये अग्नि 6 का अगर एक्सपेरिमेंट भी होता है तो ये भी अमेरिका को एक पैगाम होगा, लगता तो ये देखने में।